Some breaking news coming in at this hour, and this is got to be coming from the Allahabad High Court, which has issued an order on misuse of the Cow Protection Act. The act is being misused against innocent people, the court says. Whenever any meat is recovered, it is normally shown as cow meat, beef, without getting it examined or analyzed by the forensic laboratory. In most of the cases, meat is not sent for analysis. Accused persons continue to be in jail for an offence that may not have been committed at all. Strong words there coming in from the Allahabad High Court. Kamal Khan with us on the phone line to explain. Let me just, in fact, read out a few more quotes from what the Allahabad High Court has actually said. They have said that, very importantly, that in most cases, meat is not sent for analysis, and even before that, a person is sent to jail, and he continues to be in jail for an offence that may not have been committed. Kamal Khan now joins us on the broadcast. Kamal, और क्या-क्या बताया है Allahabad High Court ने इस केस के बारे में? देखिए, ये किसी रहमू का केस था जो शामली में अरेस्ट हुए थे काउ स्लॉटर एक्ट 1955 के तहत, और कोर्ट ने कहा है कि ये स्पॉट पे मौजूद नहीं थे, उनको बेल ग्रांट की है। और कोर्ट ने उसके बारे में कहा है कि whenever any meat is recovered, it is normally shown as cow meat without getting it examined or analyzed by the forensic laboratory. And in most of the cases, meat is not sent for analysis. Accused persons continue in jail for an offence that may not have been committed at all. तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया जाता है, मीट की एनालिसिस नहीं होती है फॉरेंसिक लैब में, और वो ये भी कह रहे हैं कि whenever cows are shown to be recovered, no proper recovery memo is prepared and one does not know where cows go after recovery. गौशालाज डू नॉट एक्सेप्ट देम, वो कह रहे हैं कि जो गाय दूध नहीं देती हैं गौशालाएं उनको नहीं लेती हैं, और जो आम लोग हैं सिमिलरली ओनर ऑफ द काउ आफ्टर मिल्किंग लीव द काउज टू रोम ऑन रोड्स टू ड्रिंक ड्रेनेज सीवर वाटर एंड ईट गार्बेज एंड पॉलीथीन एटसेट्रा। तो ये जो गायों की हालत है उससे कोर्ट बहुत नाराज है। वो ये भी कह रही है कि ऐसे मामलों में बिना फॉरेंसिक जांच के किसी को जेल भेज दिया जाता है, वो जेल में सड़ते रहते हैं उस अपराध के लिए जो उन्होंने किया नहीं है, और ये ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ा मेनेस है, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और कोई भी इसको देखने वाला नहीं है। तो इस तरह के कमेंट्स जो हैं कोर्ट ने किए हैं अपने उस ऑर्डर में जो रहमू की बेल ग्रांट करते हुए उन्होंने दी है, जो शामली के रहने वाले हैं। जी कमाल खान, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है काउ प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, एंड क्या गवर्नमेंट अब रिस्पॉन्ड करेगी? क्या योगी सरकार इस पे रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए, ऐसा है कि अगर लोग इस एक्ट को सरकार को खुश करने के लिए पुलिस ना इस्तेमाल करे और अफसर ना इस्तेमाल करें, तो वैसे होना तो यही चाहिए कि इस जजमेंट के बाद ये सोचना चाहिए कि अगर किसी ने काउ स्लॉटर किया है तो उसको बंद किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बिला वजह नंबर्स दिखाने के लिए गवर्नमेंट को कि हम काउ स्लॉटर में कितने बड़े पैमाने पे अरेस्ट कर रहे हैं ताकि गवर्नमेंट के लोग खुश हो जाएं, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। अगर ये ऑफिसर्स की नियत हो तो इसके ऊपर इसका असर होना चाहिए, लेकिन अगर नियत ये हो कि ज्यादा से ज्यादा काउ स्लॉटर के मामलों में लोगों को बंद करके सरकार से वाहवाही लूटी जाए कि हमने इतना बड़ा काम कर दिया है, ये देखते हुए कि गवर्नमेंट में कौन लोग हैं, तो जाहिर सी बात है इस जजमेंट का कोई असर नहीं होगा।